ये मीनिंग लीडर का है ना। इसके लीडर्स का जो 5-6 अंक का जो लीडर्स का एक स्पेलिंग होता है, मीनिंग होता है, इसका हम डिवाइड किए हैं 6 में। चलिए इसको बता देते हैं जो हम लोग जान सकते हैं। लर्न, एजुकेशन, एटीट्यूड, ड्रीमर, एनर्जेटिक पर्सन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर्स का जो वास्तविक महत्व देखा जाए तो सबसे पहले आता है ये चीज़ पे। आप लीडर्स बनते हो तो सबसे पहले आपको ये फॉलो करना पड़ता है। ये लास्ट में या आखिरी में, लेकिन आपको वास्तविकता ये चीज़ लीडर्स को दर्शाता है। और ये एटीट्यूड, उनका दृष्टिकोण कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। आप लीडर्स तो बन जाओगे, लीडर्स तो कोई भी कहला सकता है, लेकिन उनका दृष्टिकोण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। आप लीडर वास्तव में कहलाते हो, उसका परिभाषा भी आपको है कि नहीं आता आपका जीवन में। लीडर्स का एक परिभाषा होता है जो पुरुषार्थ कहा जाता है, और पुरुषार्थ में 4 चीज आता है: धर्म, काम, मोक्ष और वेद, भक्ति आता है। तो आप में क्या है? आप लीडर कहलाते हैं, लेकिन आपका लीडर्स को जो वो दर्शाता है तो उसमें झलकना चाहिए। आप में ऐसे ज्ञान होना चाहिए कि आप दूसरे व्यक्ति को ज्ञानी बना सकते। आप उनका जो स्थिति में है, जो वो दूसरे व्यक्ति जो स्थिति में, उस स्थिति से अलग जगह में कैसे जाए, उस स्थिति लेवल से, उस जगह से कैसे ऊपर उठे, वो अपने जीवन में वो काम है। और लीडर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। और एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे जितने अग्रज हैं वो सारे पढ़े लिखे नहीं, वो हाई एजुकेशन पर नहीं है। यहाँ पे कतर में काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। उसके बाद देखिए लर्न, लीडर्स का अंदर में ये होना चाहिए कि वो कितने अपने आप को सीखते हैं, और उसी से क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। और उसके बाद में ड्रीमर्स, वो एक ड्रीमर बन जाते हैं। वो अपने साथ साथ हजारों व्यक्ति को, हजारों आदमी को ड्रीमिंग करने का, एक सपना दिखाने का व्यक्तित्व निर्माण करता है। और देखिए हमारे सरोज कुमार, हमारा सर आज हमारे साथ नहीं, लेकिन वो हमें ड्रीमर बनाते हैं, हमें ड्रीम दिखाते हैं कि आप फ्यूचर में, इन द फ्यूचर आप क्या हो, है कि नहीं। उसके बाद में ये एनर्जेटिक, जिसको उत्साहित बोला जाता है। मैं उल्टा पुल्टा क्या हूँ, आप उसको माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि मुझे ये करना जरूरी था। हर कोई सीधा तरीका से करता है, लेकिन मैं उल्टा भी करने का। और एनर्जेटिक होना इसलिए जरूरी है कि आप लीडर बन गए हो, लेकिन आप में वो भाव नहीं है, वो गुणात्मक नहीं है। आप उस हिसाब से आप अपने आप को परफॉर्म नहीं दे रहे हो, तो आपका जो मोटिवेशन रहेगा ना, आपका जो प्रभाव रहेगा ना, वो दूसरे को बहुत ही ज़्यादा नहीं टिक सकता है। आज देखिए हमारे सोच से देखने में कितने दुबले पतले थे, लेकिन उनका प्रभाव इतना इसको इंग्लिश में एक चीज बोला जाता है, सुना चाहेंगे? और पीछे होता है, और समझते हैं ना, जो अगर कोई व्यक्ति अगर किसी जगह पे है, अगर उसका सोच मुझे आ रहा है, मतलब उसका भाव मुझ में आ रहा है, उसको बोला जाता है ऑरा। वो ऑरा क्रिएट करने में माहिर हो जाती है, और उसका ऑरा हमें दर्शाता है कि वास्तव में वो व्यक्ति है। सो लीडर्स का जो कुछ ये चीज़ है, अगर आप समझ पाओ, अपने जीवन में अप्लाई कर पाओ, अपने जीवन में लागू कर पाओ, तो शायद आने वाले फ्यूचर में हम भी एक अच्छे लीडर के रूप में परिणत हो सकते हैं।
तो ये है लीडर्स का एक डिफरेंस है। अगर हम इसको समझेंगे तो आने वाले दिन में हमें कोई भी नहीं गिरा सकता। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लीडर्स गिर गए, बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो गलत संगत में हो या गलत थिंक में हो या गलत भाव में हो, गलत रास्ता में वो चल गए। वो कारण क्या है? ना तो उनका पास ये था, ये नहीं था। क्योंकि एक लीडर का पीछे पूरा समाज होता है, एक पूरा टीम होता है, एक पूरा राष्ट्र होता है, एक पूरा दुनिया होता है कि नहीं? यस। और वो जो रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा वो गलत रास्ता में चला जाएगा। ठीक है, आप गलत रास्ते में चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तो रिटर्न भी तो होना है। अगर आप रिटर्न हो जाते हैं तो आपसे बड़ा महान कोई नहीं है। ये सब चीजें हमें समझना चाहिए कि लीडर्स का वास्तविकता क्या होता है, हमें लीडर्स क्यों बनना चाहिए, अपने टीम को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने समाज को लेके, अपने राष्ट्र को लेके। तो आप कहीं ना कहीं इस चराचर में, इस धरती पे आप अपना नाम छोड़ के जाओ। सो अपना दोस्त सब यहीं पे अपने